को बदला जा रहा है, नागरिकता की परिभाषा बदल दी जा रही है और नागरिकता की सूची से गरीबों का नाम छंट रहा है। तो नागरिकता की सूची को लेकर के जो आंदोलन खड़ा हुआ असम के बाद, कुछ लोगों ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये सिर्फ मुसलमान लोगों का आंदोलन है, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ और नागरिकता संशोधन के खिलाफ। लेकिन असम में जहां 20 लाख लोगों का नाम एनआरसी से, एनआरसी यानी नागरिकों की सूची, नागरिकता पंजी, उस नागरिकता पंजी से 20 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ है। असम के लोगों को पता है कि 20 लाख लोग, उनमें से 1/4 मुस्लिम हैं, 15 लाख लोग हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले। और हमारे बिहार से गए हुए 70,000 लोग भी असम के अंदर एनआरसी से बाहर हो गए हैं। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि एनआरसी में वो जो कहते हैं कि कागज़ दिखाओ, तो गरीबों के पास कागज़ कहाँ नहीं मिला है तो कहाँ से बनेगा? अगर स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल की शिक्षा का मौका नहीं मिला है तो कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा? इस देश में प्रधानमंत्री आज इतने साल से लोग कह रहे हैं डिग्री दिखाइए, वो डिग्री का दावा करते हैं, झूठा दावा है। और आज तक जहाँ जिस देश में प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते हैं और उस देश के गरीबों से कहते हैं कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ, और उस देश के गरीबों को अब कागज़ के नाम पर नागरिकता सूची से बाहर करते हैं। इतना बड़ा खतरा असम में है और इसी के खिलाफ इतना आंदोलन शुरू हुआ था। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के शाहीन बाग से जो आवाज़ उठी थी, आवाज़ निकली, वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी और हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर कस्बे में, हर जिले में एक एक शाहीन बाग बन गया, जहां संविधान के पक्ष में, इस देश के अंदर भाईचारा के पक्ष में, प्यार और मोहब्बत के लिए, इस देश के गंगा जमुनी तहजीब के पक्ष में हम आवाज़ बुलंद कर रहे थे। कोरोना काल में यह आंदोलन अभी रुका हुआ और इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए बहुत तरह तरह की साजिश हो रही है। बिहार का जो जनादेश आएगा वो फिर एक बार बिहार के देश के अंदर इन सभी आंदोलनों को, जो किसानों का आंदोलन है, जो मजदूरों का आंदोलन है, जो इस देश के अंदर संविधान बचाने के लिए और सबों की नागरिकता की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इस देश में हम वोट डालने का अधिकार हमें क्यों मिला है? वोट डालने का अधिकार इसलिए मिला है, हम देश के नागरिक हैं। किसी की नागरिकता पर सवाल उठाने का मतलब उनके सारे अधिकारों को छीनने की साजिश करना, और हमारे सारे नागरिकता है हमारे अधिकारों के मूल में, उसके जड़ में है नागरिकता। और नागरिकता पर सवाल उठाने का मतलब है कि हमारे अधिकारों को जड़ से मिटाने की साजिश है। और जो भी ताकत, जो भी सरकार, जो भी हुकूमत इस देश में हमारे अधिकारों को जड़ से मिटाने की, हमारे पहचान को जड़ से मिटाने की कोशिश करेगी, उस ऐसी सरकार को हम जड़ से उखाड़ करके रख देंगे। इस देश के अंदर ऐसी सियासत को हम जड़ से उखाड़ देंगे। ये है इस समय पूरे देश में। बहुत अच्छी बात है कि आंदोलन बन चुका है। सभी साथी कह रहे हैं कि ये चुनाव महज महागठबंधन नहीं लड़ रहा है, पार्टियां नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं, जनता आगे निकल चुकी है। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, लग रहा है कि जन आंदोलन बन चुका है। ये जब जन आंदोलन बन जाता है तो एक लोकतंत्र में इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इस बार का चुनाव जन आंदोलन बना है और जैसे हर आंदोलन को हम जीतते हैं, लड़ते हैं, इस चुनाव को भी आप लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी भरोसे के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।